आजकल पाकिस्तान में अगर आप अपना जाती बिजनेस शुरू करना चाहें तो 8 से 10 लाख रुपए की भारी अमाउंट चाहिए होती है। लेकिन अगर आप लोग एक मिनी फैक्ट्री छोटी सी अपनी घर में या किसी एक दुकान में या किसी गोदाम में लगाना चाहें तो जनाब अब चंद लाख रुपए में आप लगा के एक हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। बिजनेस आज आपको मैं बता देता हूं, मेहनत आपने करनी है जनाब। जगह पहले आप देख लें, ये देखें, ये थोड़ा सा सेटअप लगा हुआ है, ये थोड़ा रॉ मटेरियल पड़ा है, यहाँ पे बंदे बैठ के काम करेंगे। और ये छोटी छोटी 2 मशीनें हैं जनाब, ये 2 मशीनें घरेलू बिजली पे थोड़ी सी बिजली लेके ये काम करेंगी। और ये कुछ रॉ मटेरियल्स हैं। मेरे साथ वसीम साहब आज मौजूद हैं जो आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने जा रहे हैं जो आप अपने घर से चाहें शुरू करना कर सकते हैं। किसी दुकान को रेंट पे लेके उसमें अपनी मिनी फैक्ट्री लगाना चाहें लगा सकते हैं। यानी अगर आप कोई जॉब पर्सन है, आप चाहते हैं कोई फुल टाइम बिजनेस हम साथ में नहीं शुरू करना चाहते, थोड़ा थोड़ा करें, मार्केट में अपनी प्रोडक्ट सेल करें, ये जनाब आपको सेल करने का भी तरीका बता देंगे। कितनी को मेहनत दरकार है वो भी आज आपको बता देते हैं। ट्रेनिंग वीडियो में आज आपको थोड़ी सी दे देते हैं। और फुल ट्रेनिंग आपने लेनी हो तो आप इनके पास इनकी इस वर्कशॉप में आके इनसे ट्रेनिंग लेके चंद लाख रुपए में अपनी एक ऐसी फैक्ट्री लगा सकते हैं जिसकी डिमांड पाकिस्तान के हर घर नहीं बल्कि हर गली भी नहीं, यानी कि हर दुकानदार की, हर बंदे की ज़रूरत है। वसीम भाई सबसे पहले इस बिज़नेस की नोयत हमें बता दें, किस नोयत का बिज़नेस है सर? असनैन भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ, बेसिकली जो ये बिज़नेस है ये आपके ऑटो पार्ट्स के रेलेवेंट आता है। आप देखेंगे हमारे मुल्क में करोड़ों के हिसाब से मोटरसाइकिल हैं, ठीक है, लेकिन इसके पार्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बहुत कम हैं, ठीक है। और हमारा ये वाहिद ए नूर मशीनरी है जिसके छत तले आपको मोटरसाइकिल पार्ट्स की मशीनरी आपको इजीली मिल जाती है। अच्छा वसीम भाई, आपने ये तो बता दिया, लेकिन अक्सर मसला ये आता है कहीं से हम सीख के समझ के कुछ सेटअप लगाएं, रॉ मटेरियल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो इसका रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा अगर बंदा काम शुरू कर लेता है? रेगुलर मिलता रहता है? देखें, अगर हम मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो जो कस्टमर होता है उसको 2 बातों की टेंशन होती है। एक, उसको रॉ मटेरियल की टेंशन होती है, दूसरी उसको ये टेंशन होती है कि मैं ये मशीन चलाऊंगा कैसे, प्रोडक्ट बनाऊंगा कैसे, ठीक है। मटेरियल कहाँ से मिलना है, इसकी जो फैक्ट्रियाँ हैं या इसके इंपोर्टर हैं या इसकी जो ढलाई करने वाले हैं वो हम लोग रेफर कर देते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल लेके देन उसके बाद इस मशीन को चलाना कैसे, प्रोडक्ट असेंबल कैसे करनी है, वो उसकी हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और हार्डली 1 से 2 घंटे के अंदर वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन हमारी तरफ से जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, हमारी ट्रेनिंग जो है वो फ्री ट्रेनिंग जो होती है वो उसके लिए जो है वो अवेलेबल होती है। लेकिन हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सिर्फ उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो हमारे साथ मशीन फाइनल करते हैं। विदाउट मशीन वैसे ही अगर आप आ गए और आपको ट्रेनिंग देंगे तो इतनी सर्विसेज हमारे पास या टाइम जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो बाकी जो है जब आप मशीन फाइनल करते हैं तो हम लोग प्रैक्टिकल गाइडलाइन जो है वो हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। अच्छा वसीम भाई, कितने बंदे मिलके इस काम को चलाएंगे? जैसा कि वीडियो में लोग देख रहे हैं 2 से 3 आपने बंदे बिठाए हुए हैं, वो माल कोई पैकिंग कर रहा है, कोई असेंबल कर रहा है, कोई मशीन पे बना रहा है। तो कोई बंदा अगर अकेला बंदा है या 2 बंदे हैं, कोई भाई हैं, वो मिलके करना चाहते हैं, क्या एक बंदा कर सकता है? नहीं असनैन भाई, इसमें बेसिकली 2 बंदे लाजम चाहिए आपको। ये काम चूंकि 3 प्रोसेस में ये होता है तो उसमें अगर एक बंदा होगा तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। अगर 2 बंदे होंगे फिर वो प्रोसेस जो है वो डिवाइड हो जाएगा, आपकी प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी, अदरवाइज आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है ना। ये भी हम लोगों ने बेसिकली जो बच्चे बैठाए हुए हैं ये डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बैठाए हुए हैं ताकि देख के लोगों को आइडिया हो कि काम की नोयत क्या है, मुश्किल है, आसान है, थोड़ा सा कंसेप्ट हो जाता है। इन चीज़ों को आसान करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए हमने ये बच्चे बैठाए हुए हैं ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि ये काम में कितना एक मुश्किल है इसमें। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा, ये बड़ी प्यारी सी एक रेड कलर की मशीन है, ये क्या काम कर रही है, इस पर हम क्या करेंगे और ये कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो ये बना रही है? ये बेसिकली मोटरसाइकिल का ब्रेक शू है। ब्रेक शू बेसिकली आप देख लें, मोटरसाइकिल का ब्रेक शू हो गया, मोबाइल ऑयल हो गया, इसके बाद आपका एयर फिल्टर हो गया। ये वो चीज़ होती हैं जो बाइक की डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं। आप उसको डलवाते हैं फेंकने के लिए, एक दफ़ा आपने डलवाई, महीने बाद 1.5 महीने बाद वो चीज़ आपकी ख़त्म हो गई, आपने वो फेंक दी, आपकी नए सिरे से ज़रूरत पैदा हो गई। क्योंकि मोटरसाइकिल के जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, जिस तरह उसकी सीट हो गई, हैंडल हो गया, उसके टायर ट्यूब हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, वो बहुत टाइम लेते हैं। साल बाद 2 साल बाद जाके हमें उसका वियर एंड टियर उसका होता है। लेकिन ये जो चीज़ होती हैं ये आपकी रेगुलर मेंटेनेंस में होती है, महीने बाद नहीं तो 1.5 महीने बाद आपने इसको लाजम आपने इसको रिफ्रेश ज़रूर करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये मोटरसाइकिल का जो है ये ब्रेक शू है, ठीक है। बेसिकली उसके टायर में लगती है ब्रेक लगाने के लिए। जी, ब्रेक लगाने के लिए। इसके ना बेसिकली 2 हिस्से होते हैं। जो ब्रेक शू होता है
इसमें एक ये सिल्वर वाला हिस्सा हो गया, एक इसके बाद इसका लेदर होता है। ठीक है, सबसे पहले इस लेदर को और सिल्वर को हमने जोड़ना होता है केमिकल के साथ। देन इसके बाद इसको थोड़ी सी हीट देते हैं ताकि ये हार्ड हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इस मशीन के ऊपर। ये मशीन जो है इसके जो साइज होता है वो मोटरसाइकिल की हब के बराबर करती है, क्योंकि इन दोनों के साइज रफ होते हैं। ठीक है, ये इसको प्रॉपर रिफाइन तरीके से इसको जो है वो एग्जैक्ट साइज इसका कर देती है हब के बराबर। जैसे ये वाला पीस आपका, हाँ ये वाला पीस हुआ है आपका। ये देखें, ये उनके हाथ में जो लेदर है ये थोड़ा सा मोटा है, ये देखें मोटा, और ये देखें एग्जैक्ट एक्यूरेट साइज है। इसको यहाँ से रगड़ाई करके हमने इसको एक्यूरेट साइज बना लिया है। ठीक है, देन सर इसके बाद अब उसके बाद ये चूंकि जब इसकी रगड़ाई होती है ऊपर से तो ये स्लिपरी हो जाता है। इसको अगर हम लोग एज अ ब्रेक यूज करेंगे तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। फिर हम लोग उस दूसरी मशीन पे चले जाते हैं। ठीक है, ये दूसरी मशीन है उसके ऊपर जो है वो निशान डाल देती है। यानी उसके ना फुटबॉल टाइप इसके ऊपर हल्के से निशान है, चूंकि उसको हीट नहीं मिली हुई थी तो जिस वजह से ये थोड़ा सा रफ है, लेकिन जैसे फुटबॉल की तरह निशान होता है। हाँ, फुटबॉल की तरह जो और ये फ्रिक्शन पैदा करेगा ब्रेक लगाने के लिए। हाँ, फ्रिक्शन पैदा करेगा। ये टोटल प्रोसेस होता है। देन उसके बाद आपके उस सिस्टम में आ जाता है, वहां पे इसको डब्बे के अंदर आप इसको पैक कर देंगे। ये सर, देन ये देखें ये पैकिंग हुआ है, ये देखें इस तरह से आपने इसको पैक करना होता है। और सर अच्छा, जैसे कि ये पूरा एक लेदर ब्रेक शू सॉरी गिर गया, ये मुकम्मल एक पीस हमारा तैयार हुआ है। ये कितने में हमें कॉस्ट करता है और कितने में आजकल सेल हो रहा है? इसकी जो प्राइस होती है ना वो डिपेंड करता है सिल्वर के ऊपर। सिल्वर आप जितना हैवी होगा ये उतना महंगा होगा और उतना मजबूत होगा। ठीक है, इस तरह ये वाला लेदर, अब ये लेदर सबसे हल्की क्वालिटी का लगा, ये 12-13 रुपए का है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे हल्की क्वालिटी होती है वो 45 ग्राम का हो गया, ये 12-13 रुपए का हो गया। ठीक है, इसमें स्प्रिंग लगता है 3 रुपए का, 3 रुपए आपकी मजदूरी लग गई, 5 रुपए का आपका डब्बा हो गया, तकरीबन 95 या 98 रुपए में आपको ये कॉस्ट कर जाता है हल्की क्वालिटी जो है। और तकरीबन 110-115 में ये सेल होता है, तकरीबन आपको एवरेज 15 रुपए आपको मार्जिन दे जाता है। दोस्तों, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रॉफिट मार्जिन फिक्स नहीं होता। हर बिजनेस अपने इलाके पे, अपनी मार्केटिंग पे, अपनी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है आप किस तरह से उस काम को कर रहे हैं। हर बिजनेस एक जैसा नहीं होता, ये जस्ट हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं। जी बिल्कुल। नेक्स्ट जी, बेसिकली चूंकि अब जरा सिल्वर मेटल है, कभी ये महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है। जरा इसका सिल्वर के ऊपर इसकी कॉस्ट होती है, 2-3 रुपए का डिफरेंस इसका होता है। ठीक है, और उसके बाद ये भी है कि जैसे लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, ये मैन्युफैक्चरिंग के एरियाज हैं। आप इनसे जितने दूर होते जाएंगे आपकी प्रोडक्ट में जान उतनी ज्यादा आती जाएगी। ठीक है ना, ये चीज़ है। अच्छा सर, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। ये मुकम्मल सेटअप अगर कोई बंदा लगाना चाहे कम से कम और मैक्सिमम कितने में लग जाता है? बेसिकली इसमें 4 मशीनें होती हैं। इसमें एक ड्रम होता है, 2 मशीनें आपके सामने, एक सान होती है। ये 4 मशीनों का कंप्लीट सेटअप है। और उसके बाद इसमें कुछ ये शिकंजे भी इसके साथ होते हैं, जिसमें इसको हम लोग आपस में इसको करते हैं हीट देने के लिए जो है ना, प्रोसेस जो होता है ड्रम के अंदर वो इन शिकंजों के साथ होता है। वो भी इसमें 15 पीसेस में कास्ट में शामिल होते हैं। तो ये कंप्लीट सेटअप जो है ये 2,90,000 का है। शुरू में आपको 20 से 30,000 तक आपको मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, वो हम लोग फैक्ट्री आपको रेफर कर देते हैं। तो ये 3,20,000 तक या 3,30,000 तक अगर आपके पास हो तो आपका मटेरियल मशीन समेत घर जाके आपका सिस्टम चल जाता है। ठीक है जी दोस्तों, आज आपको ब्रेक शू लेदर, यानी जिसको कुछ लोग लेदर कहते हैं, कुछ ब्रेक शू कहते हैं, मोटरसाइकिल के पार्ट्स का बिजनेस बताया। अगर आप लोग ये करना चाहें अब आसानी से आप कर सकते हैं। याद रहे, कोई भी बिजनेस एक जैसा नहीं होता। प्रॉफिट मार्जिन आपकी मार्केटिंग, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। हम सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहे हैं, एक बिजनेस आइडिया बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं किस तरह से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।